हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये धुरंधर सीरीज़ का दूसरा क्लास है। यानी जो धुरंधर सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए, ये उसका दूसरा क्लास है। जिनको नहीं पता बता दें कि क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है धुरंधर, जिसमें अगर कोई भी स्टूडेंट इस सीरीज के सभी क्लासेस यानी सभी वीडियो को देख लेते हैं तो उसका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चंस छूटने की संभावना नहीं होगा। यानी सभी के सभी क्वेश्चंस आपको इस धुरंधर सीरीज से ही मैच हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट धुरंधर सीरीज के क्लास 1 को नहीं देखे हैं तो वो जल्दी से जल्दी चैनल पर जाइए और जाके धुरंधर सीरीज का क्लास 1 को आप लोग देख लीजिए और जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो धुरंधर सीरीज हम लोग चला रहे हैं इसमें और भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाएंगे जो कि आपके एग्जाम में 100% मदद करेगा। तो इस धुरंधर सीरीज में एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। इस प्लेलिस्ट में आपको क्लास 10th के धुरंधर सीरीज में जितने भी क्लासेस कराएंगे उन सभी का वीडियो प्लेलिस्ट में सेव कर दिया जाएगा, इसलिए आप लोग उस प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा जाके। तो चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को देखते हैं क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। तो आज हम लोग क्लास नंबर 2 को देखेंगे। क्लास 1 को जो नहीं देखे हैं चैनल पर जाके क्लास नंबर 1 को भी देख सकते हैं। क्लास 2 में हम लोग देखेंगे सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। क्लास 1 में हम लोग देखे हैं साइंस के यानी विज्ञान के, और क्लास 2 में हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान के। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान के जो ये क्वेश्चंस कर रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए कि किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? ऑप्शन है निरंकुशवाद, राष्ट्रवाद, रूढ़िवाद या उदारवाद। तो इसका राइट आंसर चलिए देखते हैं। तो 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राष्ट्रवाद, यानी 1 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि क्या कहा गया है, वो राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे कहते हैं। तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्र राज्य, यानी वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे राष्ट्र राज्य कहते हैं। आगे 3 नंबर क्वेश्चन है कि 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जाके फ्रेडरिक रायू, यानी 3 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक रायू। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि अर्नेस्ट रेनन कौन था। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा चलिए देखते हैं, उसका ए नंबर हो जाएगा फ्रांसीसी दार्शनिक, यानी अर्नेस्ट रेनन कौन था? फ्रांसीसी दार्शनिक था। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जाके मेजीनी, यानी 5 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा मेजीनी। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था। तो किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था? तो 6 का आपका जगह राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ऑस्ट्रेलिया, यानी डी नंबर राइट आंसर। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई। तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो आपका जगह 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर फ्रांसीसी क्रांति। आगे 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए, एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया। तो एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर पर्सा के राजा विलियम प्रथम। तो देखिए, इन सभी क्वेश्चंस का जो आंसर है वो हम पहले नहीं दिखा रहे हैं, उसके बाद हम आंसर्स को बता रहे हैं। यानी पहले आप लोग क्वेश्चंस को देखकर आंसर को देने की चेष्टा करें, यानी पहले आप लोग कोशिश करें कि आंसर को बता दें, उसके बाद आप लोग आंसर को देखिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर को देखते हैं कि 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त था। तो 19वीं सदी के राज्य इटली कितने राज्यों में विभक्त था? तो 9 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका जाके 7। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है। तो जर्मनी वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जाके वलूद को। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है कि कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जाके डी नंबर 1832 को, यानी कुस्तुनतुनिया की संधि 1832 को हुई। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी। तो किसकी छवि जो है सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी। आगे 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि इंग्लैंड और देश के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ।
तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जाके स्कॉटलैंड, यानी 13 का सी नंबर आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। आगे 14 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर प्रसा, यानी जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख भूमिका निभाने वाला जो बिस्मार्क था वो कहाँ का चांसलर था, वो प्रसा के चांसलर था। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जो जनता है वो समान संस्कृति द्वारा जुड़ी होती है, समान इतिहास द्वारा जुड़ी होती है, भाषा और लोक परंपरा द्वारा जुड़ी होती है, यानी 15 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे 16 नंबर क्वेश्चन है कि बोर्बो राजवंश का शासन किस देश में था। तो बोर्बो राजवंश का शासन किस देश में था। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर फ्रांस। आगे 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या कहा गया है कि वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे कहते हैं। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जाके ए नंबर नारीवाद, यानी वो विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे नारीवाद कहते हैं। आगे 18 नंबर क्वेश्चन है कि मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है। तो मार्सिले जो है वो किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है। तो वो फ्रांस के राष्ट्रीय भक्ति गीत है, यानी 18 का डी नंबर आंसर हो जाएगा फ्रांस। आगे 19 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो रक्त और लौह का नीति का अवलंबन किसने किया। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर बिस्मार्क ने। आगे 20 नंबर क्वेश्चन कि फ्रांस की क्रांति के अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो फ्रांस के क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है, यानी 20 का आपका जाके सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा रूसो। आगे 21 नंबर क्वेश्चन है कि यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जाके डी नंबर मेजिनी। आगे 22 नंबर क्वेश्चन है कि वियना की संधि कब हुई थी। तो वियना की संधि कब हुई थी। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जाके सी नंबर 1815 को। आगे 23 नंबर क्वेश्चन है कि जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसका कथन है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर मेटरनिक, यानी 23 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा मेटरनिक। आगे 24 नंबर क्वेश्चन है कि काबुल को राजा विक्टर एमेनुएल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जाके डी नंबर प्रधानमंत्री, यानी काबुल को राजा विक्टर एमेनुएल द्वितीय ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। आगे 25 नंबर क्वेश्चन है कि 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जाके सी नंबर बाल्कन क्षेत्र। आगे 26 नंबर क्वेश्चन है कि कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को बताया। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर यूनान को, यानी कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान देश को बताया। आगे 27 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 1871 को। आगे 28 नंबर क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 1861 को। आगे 29 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी राइन महासंघ की स्थापना किसने की। तो जर्मनी राइन महासंघ की स्थापना किसने की। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर नेपोलियन ने। आगे 30 नंबर क्वेश्चन है कि चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जाके बी नंबर इंग्लैंड में। आगे 31 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर रूसो। आगे 32 नंबर क्वेश्चन है कि शुल्क संघ जलवेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर प्रसा। आगे 33 नंबर क्वेश्चन है कि बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना। तो बिस्मार्क जो है जर्मनी का चांसलर कब बना। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जाके डी नंबर 1871 को। आगे 34 नंबर क्वेश्चन है कि पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर मैथ्सिनी का। तो ये रहा कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशल साइंस से रिलेटेड क्लास 10th के। तो और भी क्लास 10th के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जिस धुरंधर सीरीज में जितने भी क्लासेस हम कराएंगे उन सभी क्लासेस को अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।